तो और प्रभु कैसे हो? तो आज हम 10th क्लास के ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो नई बुक है उसमें 12.1 दे रखा है, ठीक है, 12.1, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हमारी क्या है कर चुकी हैं। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इसकी तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, बट मेरी वीडियो में क्या खास बात है जो कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार देखिए, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये चैप्टर चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं खुद गारंटी लिख के देता हूँ। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे कि पहला पॉइंट में हम जानेंगे परिधि, ठीक है। परिधि, अब ये परिधि होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं परिधि होती क्या है। ये मान के चलते वृत्त है और वृत्त को मुझे पूरा चक्कर लगाना है। वृत्त का क्या लगाना है? पूरा चक्कर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये पूरा चक्कर लगाया। तो इसका मतलब मैंने कितनी दूरी तय करी, जो दूरी है वो क्या हमारी परिधि है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी मैंने क्या करी है तय की गई है तो उसको क्या बोलेंगे? परिधि, ठीक है। दूरी को क्या बोलेंगे? परिधि। तो यहाँ पर आगे इसका डेफिनेशन लिखो, वृत्त हो, ठीक है। वृत्त के, ठीक है, चारों ओर, वृत्त के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर चक्कर, ठीक है, लगाने पर, ठीक है, वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाने पर जितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, जितनी दूरी तय की गई उसे हम परिधि कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? परिधि, ठीक है। ली गई दूरी को क्या बोलेंगे? परिधि कहते हैं, ठीक है। अब हमें परिधि का मतलब समझ में आएगा, परिधि होती क्या है। मतलब जितनी दूरी को हम वृत्त में तय कर रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगाने पर। अब इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये जो वृत्त है इसने कितनी जगह घेर रखी है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा वृत्त, ठीक है। अब ये पूरा इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड में इतनी जगह क्या करी है? वृत्त ने घेर रखी है। तो इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जितनी जगह उसने घेर रखी है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वृत्त अपने अंदर देखो, वृत्त ने अपने अंदर जितना स्थान घेरा है उसे हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ गया आपको? क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, ये पॉइंट जानने बहुत जरूरी होते हैं इस चैप्टर के लिए। तो वृत्त का क्षेत्र मतलब वृत्त ने अपने अंदर जितनी जगह घेर रखी है तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे सूत्र भी लिख लो, सूत्र इसका यहाँ पे क्या लिख लो? इसका सूत्र लिख लो। इसका सूत्र होता है 2πr और इसका सूत्र होता है πr², ठीक है। ये भी बहुत जरूरी होंगे। इसके परिधि का सूत्र क्या होगा? ये होगा 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब कि मान के चलते हैं ये हमारा क्या है? व्यास था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वृत्त बनाते हैं। और वृत्त में मैंने क्या करा? ये व्यास लगा दी बड़ा सा। ये क्या है? केंद्र से छूता हुआ जा रहा है। ये जो केंद्र से छूता हुआ जाए वो क्या होगा? व्यास। अब व्यास की मदद से क्या होगा? वृत्त के 2 भाग हो गए। वृत्त के कितने भाग हो गए? 2 भाग, ठीक है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी व्यास, ठीक है, जब किसी व्यास के कारण, ठीक है, कारण वृत्त 2 भागों, ठीक है, जब किसी व्यास के कारण वृत्त 2 भागों में बट जाता है तो इसके, ठीक है, इसके एक भाग, ऊपर वाले भाग को, तो इसके एक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। समझ में आपको कैसे हुआ? ठीक है, क्या हुआ? एक व्यास था, व्यास ने वृत्त को कितने भाग मारे? 2 भागों में।
तो इनमें से कोई सा ही भाग, मतलब कि जो आधा भाग है, ठीक है, इनमें दो भाग हो गए, तो पहला भाग वो क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, या इसका नीचे वाला भाग भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, मतलब दोनों क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक भाग वो क्या होगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जो सूत्र है, ठीक है, क्या है, सूत्र है, वो होगा सूत्र, यहाँ पे लिखो सूत्र, ठीक है। सूत्र जो है पहले लिखो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, तो ये इसका क्या होगा, सूत्र होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाया, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वृत्त का चतुर्भुज। क्या आता है, वृत्त का चतुर्भुज, वो हमारा चौथा पॉइंट समझेंगे हम। क्या समझ, वृत्त का चतुर्भुज या चतुर्थांश। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, चतुर्थांश ना, हाँ चतुर्थांश, चतुर्भुज चतुर्थांश, ठीक है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मान के चलते ये मेरा पूरा वृत्त था, क्या है, मेरा एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त के मैंने 4 भाग कर दिए, कितने भाग कर दिए, 4 भाग, ठीक है। तो इसके एक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। जब वृत्त को, ठीक है, जब वृत्त को, ठीक है, ठीक है, जब वृत्त को 4 भागों में बांटा जाता है, तो एक भाग, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। तो इनमें से मैंने 4 भागों में बांट दिया वृत्त को, कितने भाग बांटा, 4 भागों में, ठीक है। और 4 भाग बांट के इनमें से कोई भी एक भाग, ये हो सकता है चतुर्थांश, ये भी हो सकता है चतुर्थांश, ये भी होता है, ये भी होता है, इनमें से पर भाग 4 होंगे, चारों में से एक भाग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वृत्त का चतुर्थांश। इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानो, इसके कितने भाग हैं, 4, तो नीचे 4 लिखो। हम कौन से भाग की बात करें, एक भाग के, तो यहाँ पर 1 लिखो, फिर यहाँ पर पाई आर लगा दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा वृत्त का चतुर्थांश का सूत्र, ठीक है। मतलब 4 भाग हैं और हमें कौन से भाग की बात करें, एक भाग के, तो ऊपर 1 और पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा, ठीक है, सूत्र के साथ। अब हमारा आता है 5वां भाग, ठीक है। अब 5वें में हम सीखें त्रिज्याखंड। क्या सीखेंगे, त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड, ओ सॉरी गलत लिख दी, त्रिज्याखंड, ठीक है। 9वीं में बुक से ही करा रहा हूँ, बुक में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट छोटे छोटे फॉर्म है जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बेकायदे यहाँ पर सबसे पहले समझा रहा हूँ, त्रिज्याखंड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलते मेरा ये वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त है, ये मेरा केंद्र था, ये मेरा क्या है, केंद्र है। एक चाप मैंने यहाँ पे लगाई और एक चाप मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, चाप, ये क्या बोलते हैं, चाप। तो एक चाप मैंने यहाँ पे लगा दी और एक चाप मैंने यहाँ पे लगा दी, तो इस चाप को ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया, तो 2 चापों को मैंने किससे मिला दिया, केंद्र से, तो ये क्या बन गया, मेरा त्रिज्याखंड, ठीक है। और किसी वृत्त की, ठीक है, 2 चापों को केंद्र से मिलाने पर, ठीक है, केंद्र से मिलाने पर, ठीक, केंद्र से मिलाने पर जो क्षेत्र, ठीक है, जो क्षेत्र बनता है उसे हम त्रिज्याखंड, ठीक है, कौन सा खंड, त्रिज्याखंड कहते हैं। समझ में आया कि कैसा त्रिज्याखंड कैसा तैयार हुआ, 2 चाप, ठीक है, 2 चापों को मैंने केंद्र से मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड 2 तरह के होते हैं, ठीक है, ये इसे बोलते हैं लघु और इसे बोलते हैं दीर्घ, ठीक है। तो ये हो गया लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका क्या सूत्र है, थीटा बट्टे 360, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कोण होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बन जाएगा, ठीक है। थीटा बट्टे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर कोई तुमसे ये बोले ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी यही होता है और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी यही होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़
ब्रैकेट में लिख देता हूँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर कोई तुमसे बोले ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ये बोल देना, ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं लघु। हाँ लघु हो गया ना, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, मतलब इसका त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल होता है वो होता है 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360, ठीक है। पहले हम 360 को थीटा से माइनस, जो आंसर है फिर उसको इससे भाग करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारे फॉर्मूले ही आ रहे हैं, तो इन्हीं फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाएगा बड़ी चुटकियों में, ठीक है। तो हम सारे फॉर्मूले सूत्र सीखते जाते हैं। तो अगर कोई हमसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमसे लघु भी पूछा जाए तब भी यही यूज़ करेंगे, ठीक है। पर लघु त्रिज्या खंड, इसके बाद दीर्घ त्रिज्या खंड पूछा जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूले याद करने बस, उसमें ज़्यादा था, ठीक है। और समझना होगा कि लघु कहाँ से है, दीर्घ कहाँ से है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? बिल्कुल। तो अब हम करते हैं इसका छठा, ठीक है। तो बस 7 ही पॉइंट करेंगे, इसके ज़्यादा नहीं करने, 7 ही करने हैं, ठीक है। तो मैं छठा थोड़ा बड़ा है, मैं इसको मिटा देता पहले। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे बना ये फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा। अब इसके बाद आ गया वृत्तखंड, ठीक है। अब हमने त्रिज्याखंड सीख लिया, वृत्तखंड सीखते हैं। वृत्तखंड अभी हमारा 5वां पॉइंट है, हाँ 5वां नहीं, सॉरी कौन सा पॉइंट है, 7वां हुआ, हाँ छठा, सॉरी छठा पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो वृत्तखंड, अब वृत्तखंड क्या होते हैं देखो, ये मेरा वृत्त है, क्या है, वृत्त है। वृत्त पर ये मेरी कोई जीवा है, वृत्त पर क्या है, ये मेरी कोई जीवा है, ठीक है। अब वृत्त कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में तो ठीक है। तो ये हमारा हो गया दीर्घ, ठीक है, वृत्तखंड, और ये हमारा हो गया लघु। तो सिंपल है, वही तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। जब किसी व्यास, व्यास ने जीवा बोलते थे, ठीक है, जब किसी जीवा की मदद से वृत्तों को 2 भागों में बांटा जाता है तो बांटा जाता है तो उस क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवा की मदद से हमने क्या करा, 2 भागों में बांट दिया, ये किसमें कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, ठीक है। अब ये पूरा 2 भागों में बट गया, ये पूरा जो क्षेत्र बन गया, अब क्या बन गया, वृत्तखंड बन गया। मतलब कि 2 भागों में ये बढ़ चुका था, पूरा जो क्षेत्र है ये क्या बन गया, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में 2 पार्ट आए हैं, पहला पार्ट आया है लघु वृत्तखंड, ये वाला लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पे देखिए, तो पहले हम लेंगे थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, क्या बनेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो क्या बनेगा, थीटा पाई आर स्क्वायर। बट अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों को मिला देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर खाली जीवा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, पर यहाँ पर क्वेश्चनों में क्या आ जाता है, त्रिभुज भी बन के आ जाता है, क्या बन के आ जाता है, त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्मूले के साथ एक और यूज़ होगा, ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो पाई स्क्वायर माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होगा, जब हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वृत्तखंड का, ठीक है, लघु वृत्तखंड का। अगर खाली तुमसे ये पूछा जाए ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तभी आप क्या करोगे, इसी चीज़ को अप्लाई करना, इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको समझ आएगी पूरा फॉर्मूला कैसे है। पहले तो हमारा अगर खाली जीवा है तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे, बट अगर कहीं त्रिभुज भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, त्रिभुज भी, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला फिर माइनस ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका दूसरा पॉइंट, और ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही डायग्राम है, ठीक है।
तो हम पूरा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वृत्तखंड निकालने के लिए और लघु त्रिज्याखंड निकालने के लिए, ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट वो होती है दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये थोड़ा आसान है। कैसे? सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, माइनस माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड निकालना है तो हमें सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर हमें क्या लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब हमें ये दोनों पद मिल जाएंगे तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा, ठीक है। जब भी हमें इसको निकालना हो तो सबसे पहले ये इसको तो अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर है, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा और पूरा ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थीटा, ना लिखो मत रहेंगे, तुम बस ये याद रखो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हमें इसको निकालने के लिए और लघु वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये छठा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें 2 फॉर्मूले और अप्लाई नहीं मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना 7वां, ये 7वां आखिरी है, ठीक है। इसके बाद हमारा बंद हो जाएगा, मतलब हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, अब आखिरी जो है वो है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब तुम सोचोगे ये चाप की लंबाई क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको पता तो है, मैंने बेकायदे थंबनेल में लिख ही रखा है, क्या है, क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, यहाँ पे लिखा था मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग, मतलब हर कॉन्सेप्ट को मैं ड्राइंग की मदद से समझाऊंगा। तो सबसे पहले चाप की लंबाई को मैं ड्राइंग की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये बना ली हमने वृत्त की ड्राइंग, ठीक है। अब इसके पास पहले हम वही बनाते पहले ऐसे, ठीक है, बना दिया क्योंकि चाप है तो चाप तो ऐसे बनेगी, फिर हम इसको केंद्र से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ बोले चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी एक बिंदु और 2 बिंदु, ठीक है, वृत्त पे कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु, तो 2 बिंदुओं की दूरी, 2 बिंदुओं की दूरी को हम क्या बोलें, चाप की लंबाई। तो वृत्त की परिधि, अब जहाँ पे दूरी आ जाए दूरी को तो हम लिखेंगे क्या, लिखें परिधि को, दूरी मतलब परिधि है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं, 2 बिंदुओं की दूरी, ठीक है। तो ये पूरा एरिया क्या है, वृत्त की परिधि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, जहाँ पर हमें दूरी आए तो वहाँ पर हम वृत्त की परिधि लिखना है, ठीक है, वृत्त लिखना है, वृत्त की परिधि लिखना है। और 2 बिंदुओं की दूरी, 2 बिंदुओं की दूरी को हम चाप की लंबाई कहते हैं, ठीक है, चाप की लंबाई कहते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया। अब इसमें शुरू हो जाओ। तो यहाँ पर हमारा चाप की लंबाई कितनी, 2 तरह की, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 2 है। तो इसको बोलेंगे लघु और इसको बोलेंगे दीर्घ, ठीक है। या इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये होगी दीर्घ और इस बिंदु से इस बिंदु ये वो नहीं लघु। तो यहाँ सबसे पहले लघु चाप की लंबाई, तो लघु चाप की लंबाई का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है थीटा बट्टे 360 पाई 360 सॉरी थीटा बट्टे 180 पाई आर, ठीक है। समझ में आया कैसा हुआ। तो लघु चाप की लंबाई का क्या है, थीटा बट्टे 180 पाई आर। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्रश्नावली 12.1, ठीक है, प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बोला गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण ये है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा त्रिज्या, क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे टीटा, तो यहाँ पे टीटा आप ऐसे यूज़ करते हो, टीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 है ना, हाँ 16। तो टीटा हमारा ये दे रखा है। अब इसके बाद त्रिज्याखंड, सॉरी यहाँ आएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको याद होगा त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला कितना था, ठीक है,
थीटा बट्टे 360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब मैंने वहाँ पे लिखा था लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो जो लघु था वो ही क्या था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था, ठीक है। तो थीटा कितना हमारा 60 है, 360 है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, सॉरी पाई स्क्वायर की वैल्यू देते हो, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 मल्टीप्लाई, तो कितना है स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 6 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। इसको काट दो, कितना आया 6, और इसको 6 से इसको काट दो, कितना बचा 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 का में 6 दूनी 12 है, और ये 13 बट्टे 7, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ चुका, ठीक है, क्योंकि भाग होगा नहीं है। तो इस तरीके एक बार कहते हैं भाग देखते हैं होगा या नहीं होगा, भाग करके देखते हैं, 7 के में 7 14 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक वृत्त के चतुर्थांश, अब देखो चतुर्थांश आ गया तो आपको पता हो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, अब क्या दे रखे भाई ने परिधि, अब इसमें त्रिज्या नहीं दे रखी, क्या दे रखे परिधि दे रखे, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइड में लिख दो परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, पहले हमें त्रिज्या लिखानी है इसकी, ठीक है। तो अब परिधि के नीचे परिधि लिख दो, तो परिधि के नीचे परिधि लिख दी, क्योंकि परिधि हमें दे रखी है तो परिधि के नीचे क्या लिख देंगे परिधि लिख देंगे। बीच में क्या निशान है बराबर का निशान है, पे 2 के नीचे 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमें दे रखे तो ये, ठीक है 22। अब ये 7 क्या हो रहा है यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा गुणा, ठीक है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर गुणा, तो इधर क्या बन जाएंगे भाग बट्टे में, ठीक है। तो क्या क्या किया मैंने, परिधि की जगह परिधि लिख दी, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी, ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे थे गुणा, 2 गुणा में 22 गुणा हो रहे हैं, तो इधर क्या बन गया 2 गुणा में 22 तो है, पर कहाँ है नीचे, अब ये क्या होंगे दोनों इससे भाग होंगे, और ये क्या होता है भाग, इधर क्या बने गुणा, ठीक है, ऊपर नीचे करना है बस, इस 22 को इस 22 से काट दो, ठीक है, ऊपर क्या बचा खाली 7/2, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7/2, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 गुणा में 22/7 गुणा में आर कितनी आ गई भाई 7/2 गुणा में 7/2, इस 7 ने इस 7 को काट दिया, ठीक है, और इस 2 ने इस 2 को काट दिया, बचा के 11 और 7, 11 सत्ते 77 और 4 को 2 से 8, ठीक है, हाँ यहाँ पे यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना, ठीक है, स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर थे। अब हो गया, अब यहाँ पर इसको इससे काट दिए, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 11 बच्चा 11 को इससे, और इसको इससे 8 आ गया, ठीक है। अब ये कटेगा, एक बार काट के देखते हैं, अगर भाग होता तो ठीक ही है, 72 कितना बचेगा 6, नहीं कटेगा, ठीक है। तो जब नहीं कटता तो यही आंसर है हमारा, तो क्या बनेगा 60 सेंटीमीटर है ये हमारा, ठीक है, स्क्वायर लगाने से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दूसरा भी, तो आसान तो इसमें मुश्किल नहीं है, देखो हमने फॉर्मूले सीख लिए और हमें मीनिंग भी पता थी, तो हमें परिधि का पता था, तो परिधि का फॉर्मूला पहले लगाया फिर परिधि लिख दी, ठीक है, फिर चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाया, तो क्वेश्चन आसान नहीं हो रहे। तो हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक, तो हम करते हैं इसका तीसरा। तो तीसरा क्या बोलेगा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारा घड़ी है, इसकी सुई की लंबाई 14 है, कितनी है 14, ठीक है। तो ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल निकालेगी, तो सबसे पहले लिखो त्रिज्या कितनी हमारी 14 है, ठीक, कितनी है 14, देखो 1 मिनट में थीटा, अब 1 मिनट में थीटा मतलब कौन कितना बनेगा, देखो सबसे पहले 5 मिनट से पहले हमें 1 मिनट का निकालना है, तो ये पूरा कितने का होता है 360 का होता है। अगर हम 360 को और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 होती हैं, काट दो, कितना से टीटा बना 6 टीटा, ठीक है। तो कितना टीटा बना हमारा 6, कैसे किया याद रखो, ये जो पूरा गोला है कितने का है 360 का, 1 मिनट कितनी देर 5 मिनट दे रखे ना, पर सबसे पहले 1 मिनट लगाते हैं, तो 1 मिनट टीटा कितना बना 60, कितना बना 60, ठीक है, तो काट दो कितना बनेगा 6। अब ये 60 कहाँ से आया, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, ठीक है, तो मैंने पूरे टीटा को 60 से भाग कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया खाली टीटा 1। तो 1 मिनट में कोण कितना है 6,
तो 5 मिनट में कोण कितने का बनेगा, 6 गुणा में 5, तो कितना बना, 30 का कोण बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। 1 मिनट में कितनी होती है सेकंड, होती है 60, और पूरा टिटना कितने का 360, तो 60 को 360 से भाग कर दो तो आंसर 1 मिनट में कितना आ गया 6, तो 5 मिनट कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब हम लिखे 5 मिनट में 5 मिनट में क्या लिखा है, हाँ 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ठीक है, तो रचित क्षेत्रफल मतलब कितना क्षेत्रफल आएगा, तो आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, और ये पूरा क्या है त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना होता है हमारा, थीटा कितना है हमारा 30, कितना है 30, 360 गुणा में 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14। पहले इसको इससे काटो, 3 को इससे काटो, कितना आएगा 12, कितना आ गया 12, इसको इससे काट दो, कितना बचेगा, हाँ 2, कितना बचेगा 2, तो इस बारे ने इसको काट दिया, इस बारे ने इसको काट दिया, यहाँ ये दो ने इस बारे को काट दिया, कितना बचा यहाँ पर 6, कितना बचा 6। ठीक है, अब इस 6 ने इसको काट दिया, ये बचा 11, यहाँ पे क्या बचा 3, तो यहाँ पे बचा 11 14, और 11 को 14 से गुणा करो, कितना आएगा पहले 4। ठीक है, इस 11 को गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका, पहले 4 को 4 लिख दो, ठीक है, फिर इनको जोड़ दो, कितना बनेगा 5, और 1 का 1, तो इसका कितना बचा नीचे 3 खाली, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या है आंसर है 1। एक बार गुणा भी करके देख लेते हैं, 14 गुणा में 1 बिल्कुल, रुक जा, 14 गुणा में 11, 14 और 14, 154 बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ चुका है तीसरे का। अब हम करते हैं इसका चौथा। चौथा है कि दो पार्ट, कितने पार्ट है 2 पार्ट, तो 2 पार्टों को बड़ी आसानी से करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं, और आप याद रखना अगर किसी में टीटा नहीं दिया जाए तो मिनट दी जाएंगे, तो मिनट को टीटा से भाग कर देना। ठीक है, पर 5 दी होंगे तो पहले 1 का यूज़ करना। इसके बाद 40 क्या है चौथा क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई भी जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जीवा बनेगी, और ये हमारा ऐसे ऐसे क्या बना डायग्राम, क्योंकि वृत्तखंड भी है तो जीवा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और त्रिज्याखंड भी दे रखा है तो हमें ये भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला कि वृत्त से केंद्र की दूरी पर क्या एक समकोण है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोण कितने का बनेंगे 90 डिग्री के। ठीक है, पर हमें एक ही कोण की जरूरत है, तो हम एक ही उठाएंगे, कौन सा उठाएंगे 90 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहले तो हमें लिखेंगे त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या कितनी देर के भाई, त्रिज्या हमें इसमें दे रखी है भाई 10, और कोण समकोण है ना, समकोण कितना दे रखा है थीटा, थीटा कितना दे रखा है हमारा 90। लिखाना क्या हमें, संगत लघु, संगत लघु, संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड फॉर्मूला याद है का क्षेत्रफल, किस किस को फॉर्मूला याद है, चलो हाथ खड़े करो। अरे वाह, तुम सबको याद है, चलो अच्छी बात है, तो बोलो एक बार। ठीक है, मुझे तो याद नहीं है, तो चलो तुम्हें याद है, अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, -1/2 आर साइन थीटा। ये हमारा क्या था फॉर्मूला है, कौन सा, लघु वृत्तखंड का। ठीक है, लघु वृत्तखंड का, तो थीटा कितना है हमारा 90, 360, ठीक है, गुणा पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है बच्चों, देखो यहाँ पाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.14। ठीक है, किसी पे पाई की वैल्यू दी जाती है तो वहाँ पुट कर लेना यही। ठीक है, और नहीं दिए तो आपको पता ही 22/7 है, आर कितनी है 10 है, 10 गुणा में 10, ठीक है, -1/2, त्रिज्या कितनी है 2 बार 10 गुणा में 10। ठीक है, थीटा कितना है हमारा गुणा में साइन थीटा हमारा कितना है 90, 0 से 0 कट गए बच्चों, इसको इससे काट देंगे, कितने पर आएगा 4 नंबर पर, कितने नंबर पर आएगा 4 नंबर पर। ठीक है, तो इनको गुणा करो, देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है 2 पॉइंट है, और यहाँ पे 0 कितनी है 2, तो 10 10 100, और 100 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा सिंपल ये आएगा बट्टे 4 आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं, इसको इससे काट दो, कितना बनेगा 5 50, ठीक है, गुणा में कितना बचेगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कर दो फिर,
करो माइनस, ठीक है। इसके नीचे क्या मान लूँगा, 1 मान लूँगा, इसको तो हटा ही दो, ये हटा दो, रहने दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको मान के चले, पहले इसको मैं ऐसे ही गुणा कर देता हूँ, 1 को इससे गुणा के 50 आ गया, ठीक है, बट्टे 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले 4 को इससे भाग कर दो, 314 को 4 से क्या करना, भाग करना है, पूरा कर दे, देखते हैं। 28 कितने पर आएगा, 3 4, पूरा पूरा कट गया हमारा, ठीक है। तो 28 कौन सा नंबर पर आया, 7, ठीक है। और ये रुक जाओ, 11, ठीक है, 3 4, 32, हाँ पूरा नहीं कटा, 32 फिर 2 0, थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ। तो ये हमारा 8 आ गया और ये हमारा 5 आ गया, तो कितना आंसर है, 78.5 माइनस 15। तो करो माइनस को 15 से, 5.82, तो हमारा कितना आंसर है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ज़्यादा लंबा चौड़ा था, कुछ नहीं था, बस हमें संख्या क्या पुट करी, फिर हमने काट पीट कर थोड़ा मोड़ा, ठीक है, इतनी तो में काट पीट चलती रहती है। इसको इससे काट दिया, 4 आ गया, 4 को मैंने सेम रखा और इनको गुणा कर दिया, ये आ गया, माइनस इसको इससे काटा और फिर गुणा कर दिया, 50 आ गया, गुणा में sin 90 की वैल्यू होती है 1, इसको गुणा किया 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। इसको गुणा, हाँ, फिर इसको इससे गुणा किया, 50 आ गया, ठीक है। अब पहले इसको भाग करेंगे तो ये आया, फिर -50, तो हमारा आंसर ये आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पहले पॉइंट के आ चुका है, पहला पार्ट आ चुका है। अब इसका करेंगे दूसरा पार्ट, क्या करें, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है, इसको मिटा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, ठीक है, पॉइंट दूसरा। तो अब इसमें मैं फिर दोबारा यार गलती मुझे ये चीज़ें तो मिटानी चाहिए। त्रिज्या कितनी थी हमारी, 14, थीटा हमारा 90 है, ठीक है। तो हमें ये लिखना क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत, ये संगत आ जाए तब भी दिक्कत मत लिया करो, लगाना वही दीर्घ खंड है, ठीक है, दीर्घ त्रिज्या। बहुत से बच्चे ये पूछते भैया इसमें संगत आ गया, संगत आ गया, क्या करें भाई, करना वही है, ठीक है, करना वही होता है, ठीक है। संगत में ऐसा लॉजिक मतलब कि संगत कुछ बड़ी चीज़ है, बस लिख देते हैं संगत बच्चों थोड़ा हिलाने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है 300 माइनस थीटा 360, ठीक है, गुणा में पाई आर स्क्वायर। पहले 360 को 90 से माइनस करो, कितना आंसर आएगा, फिर गुणा में पाई की वैल्यू दे रखी 3.40, गुणा में 10, गुणा में 10, त्रिज्या, त्रिज्या 10 दे रखी, 14 लिख दी मैंने, गलती कर दी थी मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिज्या 10 थी, क्यों मुझे याद नहीं था, मुझे लगा पहले वाले क्वेश्चन। तो कर दो, इसको माइनस करो, कितना आएगा, 390 का 0, 16 में से 7, ठीक है, कितना बचा 7, तो 270 बट्टे 360, गुणा में इसको इससे गुणा करोगे 314 बनेगा, 0 से 0 कट गया, इसको इससे भाग कर दिया, यहाँ पर कितना बचा, 9 एकम 9, 9 दूनी 3 और 4, ठीक है, 3 को इससे गुणा करो 12, ऊपर एक हासिल, 3 और 1 4 और 9 बट्टे 4, भाग करोगे 9 4, 2 को 4 से भाग कर दो, 8 आ गया, 14, 12 आ गया, हाँ 14 12 आ गया, 12 का कितना आएगा 2, 22 20 20, पूरा पूरा कट गया, तो कितना आंसर है हमारा, 2 3 5.5, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी के दूसरा पार्ट भी हो गया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, बट थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 में एक डायग्राम होता है हमारा, ये डायग्राम बन रखा है, ठीक है। इसमें हमारे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड दोनों लिखाने होंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर वृत्तखंड और त्रिज्याखंड को दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जीवा होगी और ये हमारा त्रिज्या होगी। इसकी जो त्रिज्या है वो 21 है और थीटा हमारा 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हमारी 21, ठीक है, सेंटीमीटर, थीटा 60 है। सबसे पहले निकालेंगे चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई फॉर्मूला थीटा 180 पाई आर, ठीक है। थीटा हमारा 60 आ चुका है, 180 गुणा में 22/7 गुणा में आर, इसको काट दो 3 आ गया, 0 0 काट दो, इसको काट दो 3 आ गया, और ये 3 है इसको काट दिया, आंसर क्या है खाली 22 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, वहाँ पे क्या लिखा है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल। देखो काटा कितनी स्पीड से, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस काटना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने काटा, कैसे पता चल गया आपको, ये जो कर दिया 8 का 8 दूनी, सॉरी 6 से 6 6 18, 3 को इससे काट दो क्योंकि इसने इसको काट दिया, बचा क्या हमारे पास 22। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 360, ठीक है, गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 आ चुका है, 360 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, गुणा में 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21, ठीक है। काट दो इसको, यहाँ पे क्या बचा 6, क्या बचा 6, इसको भी काट दो, यहाँ पे क्या बचा 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस 3 ने इसको काट दिया, यहाँ पे क्या बचा 2, और दिए 2 ने इसको काट दिया, बचा क्या 11, तो 11 और 21, तो 11 गुणा में 21 कितना आ जाएगा, 1 का 1 3 2, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो अब हम करते हैं इसका 5वें का तीसरा, ठीक है, 5वें का तीसरा, 5वें का तीसरा। अब 5वें में तीसरा बोला क्या जाता है, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वो होता क्या है उसका, भूल गया। तो वृत्तखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, ठीक है, 360, ठीक है, गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पर आपको पता ही है, और ये वैल्यू को हम लिखा चुके हैं, तो कितनी आई 2 3 1 वैल्यू आ गई थी, इसको हमने लिखाना है 1/2 गुणा में, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर देता क्योंकि मैंने मिटा दिया ना, ठीक है। तो जो पाई की वैल्यू थी वो पाई या आर है, सॉरी, आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 21 गुणा में 21, ठीक है, और साइन, ठीक है, थीटा कौन सा बनाता है, थीटा 60 बनाता है ना, थीटा 60 था। तो यहाँ पर तो 2 3 1 ही लिखो, कोई बात नहीं, पहले इनको गुणा कर लो, बाद में काटेंगे, ठीक है। 21 को 21 से गुणा करो, कितना आएगा, 21 को, तो कितना आएगा 4 4 1, ठीक है। इधर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2, ठीक है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक है। तो 231/441 √3/4, तो ये हमारा क्या है आंसर हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है आंसर आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई है, बस इतना ही था, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं इसका, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका छठा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले, 5 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल की 360 कोण अतिरिक्त करता है कि, तो लघु त्रिज्या और दीर्घ त्रिज्या। तो ये हमारा त्रिज्याखंड कितना दे रखा है इसमें 15, ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये हमारा त्रिज्याखंड कितना दे रखा, त्रिज्या कितनी दे 15 और थीटा हमारा 60 है। तो इसमें क्या लगाना, पहले लघु लिखानी है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, का क्षेत्रफल। तो अभी सेम हमने क्या रहा था, थीटा 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वैल्यू को पुट करते हैं, हाँ ये कितनी है 60, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख लेना, ऊपर लिख लेना, यहाँ पर मैं पहले लिखना होता है त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या लिखना भूल गया, त्रिज्या कितनी हमारी 15 है और थीटा हमारा 60 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यस इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पाई की कुछ जगह पर वैल्यू दे दी जाती है, और हमारा 15 गुणा में 15 माइनस 1/2 15 गुणा में 15, थीटा कितना है 60 थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3/√2, ठीक है। इन सबको इसको काट दो, कितना बचा 6, कितना बचा 6, और 6 को इससे काटो 5, और यहाँ पे क्या बचा 2, कितना बचा 2, ठीक है। तो इन सबको गुणा कर लो ऊपर वालों को, इसको मैं इससे भी काट देता हूँ। यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 1 नंबर पर आया, ठीक है, पॉइंट, फिर यहाँ पर 10 5 नंबर पर, और यहाँ पर 7, तो 1.70 को कितने 5 को 7 से करो 75, ठीक है। इसी तरीके से 5 5 कितना होता है 25 होता है, रुक जा 5 को 5 से, सॉरी 15 को 15 से गुणा करो, कितना आएगा, हाँ 15 को 15 से गुणा करोगे 2/2 गुणा, ठीक है, 2 तो रहेगा। अब √3 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है अपनी 1.73, ठीक है।
इसको गुणा करो, इसका जो वैल्यू आ गई 117.775, ठीक है। और इसको गुणा करो, आमने सामने गुणा कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो क्या आ गई 389.25, ठीक है। मैं नॉर्मल मोबाइल से कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो मैं मोबाइल से गुणा कर रहा हूँ। अब इसको हम क्या, नीचे 4 अब इसको 4 से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वो देखते हैं। तो इसको 4 से गुणा करते हैं, तो 9797.315। क्यों? क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन एक ही शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। हाँ 2 है, सॉरी 2, ठीक है। तो इतने सारे भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ गुणा, ठीक है, मोबाइल की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा, अब इसको कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा कितना है, इसको माइनस करेंगे 20.437। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। पर ये कौन सा आया, लघु वृत्त का आया है, क्या है, लघु वृत्त का, हाँ लघु का। पर हमें दीर्घ का भी लिखाना है, तो दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या होता है, पहले होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस लघु वृत्त का खंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो हमें तो आ गया 20.437। पाई की जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये त्रिज्या हमारी 15 गुणा में 15 माइनस 20.437। तो इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो इन सबको गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है, ठीक है, 706.5 माइनस 2437। अब इनको माइनस कर देते हैं, 689.0625। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, स्क्वायर में। तो हमने करना क्या है, तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल हमने लगाना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ठीक है। 2 तो है ही, इसको फिर आमने सामने इसको गुणा कर दिया, इसको ऐसे गुणा कर दिया, फिर इनको गुणा भाग करने के बाद ये आंसर आया, और इसको हमने इसके माइनस कर दिया। फिर इसके साथ दीर्घ का निकालेंगे, तो हम पहले इसका फॉर्म लगाएंगे इसका, और ये तो हमें निकाल लिया, तो इसको लगाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आई, त्रिज्या की वैल्यू आई है, फिर इनको गुणा करके ये आ गया, और इसको तो यही है, तो इन दोनों माइनस का तो ये आया। तो समझ में आया कैसे होगा, तो ठीक है। बस आपको क्या है, गुणा भाग में आपको स्पीड रखनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका 7वां, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखाओ, ठीक है। क्या लिखाना है, संगत वृत्त का क्षेत्रफल लिखाना है। तो फिर द्वारा संगत वृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल लिखाना होगा यार, है ना। और फिर द्वारा भाई त्रिज्या क्या बोलिए भाई, बोल दे 12 है, थीटा कितना दे रखा है 120। तो यहाँ पे पहले लिख दो 7वां क्वेश्चन, त्रिज्या कितनी दे रखी है 12, थीटा कितना दे रखा है 120, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्र मतलब इसका मतलब वही हुआ ना, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने बोलता हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही होता है जो लघु वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। वैल्यू पुट करें अंडर थीटा कितना हमारा 120 360 है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी हमारी 1 और त्रिज्या कितनी हमारी 12, ठीक है। तो 12 गुणा में 12 माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 आर कितना हमारा 12 गुणा में 12। अब साइन 120, साइन थीटा कितना 120, बट हमने क्या कर रखा है 90 तक ही काउंट कर रखा है, हाँ या ना, ठीक है। तो 90 तक हमने काउंट कर रखा है। यहाँ पे देखना आप लॉजिक में, इसको 120 का थीटा लिखा रहूँगा, ठीक है। इसको पहले काट दो, कितना बचा 4, और इसको इससे काट दो 3, तो 3.14 गुणा में 3 गुणा में 12, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, कितना बचेगा 6, पहले 6 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा 6 को 12 से गुणा तो करो 72। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ठीक है। अगर हम इसको 2 से भाग करें, इसको किससे भाग करें 2 से, तो कितना बनता है 60। तो हमारे पास 60 की वैल्यू है, यस, कौन सी है √3। तो हम क्या करें गुणा √3
बट इसके नीचे क्या लगा देंगे 2, ठीक है। मतलब हमें क्या है 120, क्या है 120 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो क्या बनेगा, √6 बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने वैल्यू कौन सी दे दी, 6 की वैल्यू दे दी, बट मैंने इसके नीचे क्या लगा दी, 2 लगा दी। क्यों, क्योंकि ये 120 है और आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। अगर हम 120 को 2 से भागो तो हमें क्या मिलेगा 60, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 कैसे आया आपको पता चल गया होगा, ठीक है। क्योंकि 120 है इसलिए हमें √3 के नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब इसको गुणा करो, ठीक है। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 150.72 माइनस, पहले इसको इससे हटा दो, 36 बचा। अब यहाँ पर गुणा, √3 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे दे रखी है और पिछली बार में दे रखी थी 1.73 होती है। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। पहले उसको गुणा करो, 72 माइनस, इनको गुणा करो 62.38 और इनको माइनस करोगे तो माइनस करो 88, हाँ कितना आ गया 88.44। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला क्या करा, मैंने पहले इसको कटिंग करी है। थीटा कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 60 का वैल्यू डाली और बट्टे में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। जिससे कि मुझे 120 का क्या बना दिया, मैंने थीटा बना दिया, ठीक है, 2 से भाग करने पर। इसके बाद फिर मैंने इसको काट दिया, 2 से ये आया और इसका जो वैल्यू थी वो 1.73 होती है, ठीक है, बुक में दे रखा है आपको। फिर इन दोनों गुणा कर दिया और इनको इससे माइनस करके हमारा आंसर कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 त्रिज्या भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान का एक कोने पर लगे खुंटे से एक घोड़े को 5 लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कि जहाँ घोड़ा घास खा रहा है। जैसे मान के चलते ये हमारा ये इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ पर मैंने खूंटा गाड़ दिया और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 5 है। घोड़ा मेरा यहाँ पर था, घोड़ा कैसे बनाते हैं, घोड़ा ऐसे है, फिर ऐसे, चलो ये घोड़े मान के चलो, इसका नाम ही घोड़ा है, ठीक है। तो हमें बताना है इसका त्रिज्याखंड कितना होगा, क्या होगा त्रिज्याखंड, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला गया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है ये कि हमारी क्या है त्रिज्या, ये हमारी क्या है त्रिज्या है। तो आपको खंड पता चल गया होगा। अगर हमें त्रिज्या दे रखी है तो क्या करना है, त्रिज्या खंड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे देते हैं त्रिज्या को, 8 नंबर है, तो त्रिज्या हमारी कितनी है 5। तो क्या लगाना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थीटा दे रखा है नहीं, आपको पता होगा अगर वृत्त की कोई बिंदु केंद्र से गुजरते वो क्या बनाएगी, लंब बनेगी, और लंब मतलब 90 डिग्री का क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है कि 90 डिग्री थीटा आ गया। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखा, ऑटोमेटिक रस्सी का क्षेत्रफल लिखा जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, मैं तो भूल जाता हूँ। थीटा 360 πr स्क्वायर, 90 360 गुणा में, देखते हैं पहले इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, पलटता हूँ मैं पेज, ठीक है। यस, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.4 और हमारा 5 गुणा में 5, काट दो, 9 1 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, ठीक है। जब हम इसको इससे काट दें तो आंसर क्या आएगा, पैर का कचूमर बन जाता है खड़े खड़े। हाँ तो भाई मैं फिर दोबारा बताता हूँ, 314 को 4 से भाग कर देते हैं तो कितना आएगा 28, यहाँ पे क्या बचा 3 4 3 2, कितना आएगा भाई, शाबाश, ठीक है। तो सारा आया। तो ये कितने नंबर पर आया 7, ये कितने नंबर पर आया 5 4 5 4 5 4, कौन सा नंबर पर भाई, ये 8, ये 5, ठीक है, गुणा में 25, ठीक है। अभी बताऊंगा मुझे पता है, तुम पूछो भैया पॉइंट, ये बताऊंगा, तो जा पहले गुणा आंसर तो निकाल लो, ठीक है। चलो इसको फिर भाग करते हैं एक बार, हाँ भाग करना, गुणा सॉरी गुणा करना है। ठीक है, तो हमारा जो इसको जो आंसर, इसको गुणा करने पर जो आंसर है वो हमारा है 19, ठीक है,
621, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताता रहो मुझे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम भाग कर रहे थे, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है, क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका मतलब तो यहाँ से हमने एक संख्या ली, क्योंकि हमें ये दोनों संख्या लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने पहले जीरो लगा, फिर पॉइंट लगा, फिर हमारे ये संख्या है। तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो ये खुद कुछ पहले तो हम सिंपल पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, पॉइंट हटा दिए, फिर हम देखा कि यहाँ पर तो हमने पॉइंट के बाद भी हमने क्या ली, दो संख्या ली है, तो इसलिए हमने 0 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और भी एक तरीका है इसको करने का। अब कैसे करोगे, सबसे पहले मान के चलते हैं इस 4 को हम काटते नहीं है, ठीक है। एक और तरीका बताता हूँ, अगर ऐसा नहीं समझ में, एक तरीका और है। पहले तो इसको सिंपल लिख दो, 314 गुणा में 25, हमने 4 को काटा नहीं, ठीक है। अगर इनको हम गुणा करें तो 7 पॉइंट कितना आएगा, हाँ 7.8/4, तभी हम ऐसे करेंगे, तभी हमारा 19.625 ये आएगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर आपको ऐसे कटिंग में मजा आता है तो ऐसे लिख लेना, अगर आपको मतलब भाग करने में थोड़ी दिक्कत आती है पॉइंट वाले, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पहले ऐसे काटना, 4 को छोड़ देना, फिर इन सबको क्या कर देना, यहाँ गुणा कर देना, ठीक है। तो ये आएगा, फिर इनको ऐसे गुणा कर दो, फिर 4 से भाग कर दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो अब हम करते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। एक हमारा डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे तार बने हुए बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तार और ऐसे बनाया था, टोटल 10 तार है। कितने तार हैं, 10, ठीक है। एक गुच्छा सा है, इसको क्या बोला गया, ब्रूच, क्या बोले, ब्रूच, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूच बना हुआ चांदी से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें एक व्यास है, क्या है, व्यास, ठीक है, व्यास। तो व्यास हमारा कितना है, 35, यहाँ पे लिख सकते हैं हम व्यास। तो व्यास क्या हमारा 33 है, 35 है, हाँ 35 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, व्यास की मदद से 35, क्यों हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारी त्रिज्या आ गई, तो इसके नीचे 2 लगता है, ठीक है। क्यों लगा, क्योंकि व्यास का जो व्यास है, ठीक है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, 2 गुनी, ठीक है। क्या होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, 2 गुनी, ठीक है। अगर ये पूरा व्यास है तो आधी क्या होगी, इसकी त्रिज्या बन जाएगी, तो ये इसलिए हमने उस चीज़ को भाग कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी आ गई त्रिज्या इसमें। और क्या आगे, जो 10 से बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें टीटा की जरूरत पड़ेगी, क्या किसी की जरूरत पड़ेगी, टीटा की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टीटा भी हमें कैसा पता चलेगा, याद रखो, टीटा लिखाने बड़ा आसान होता है। सबसे पहले क्या, ये कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 है, 10 है, तो इसके नीचे लिखो 10, और ये पूरा गोला कितने का होता है, 360 का, ठीक है। तो भाग कर दो इसको, तो टीटा भी अपने आप ही लिख करके भी आ जाता है, ठीक है। तो टीटा लिखाने का बड़ा आसान है, पहले देख लो भाग उसके कितने हैं, तो 10 भाग हैं, 8 भाग हैं, और उसको 360 से भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बट हमें आप पहला क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, इसके पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या बोला गया है, कुल वांछित चांदी के तारों की लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले तार हमने अंदर यूज़ की है, ये हमने ये त्रिज्या बने इसमें यूज़ किए तार हमने, ठीक है। इसके साथ साथ इसके बाहर भी हमने यूज़ किए हैं तार, तो इसमें बोला था ना, बाहर भी देखो, चित्र में देखो तो बाहर भी एक तार यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसके बाहर भी तार यूज़ हुए हैं। तो इसमें पूछा गया कि कुल कितना तार यूज़ हुआ है, वहाँ से कुल तार कितना यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल तार की लंबाई। सबसे पहले हमें अंदर की चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, क्या चेक करनी पड़ेगी, अंदर की, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कितने तार थे, तो 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। तार की वृत्त को के 5 व्यास, तो वृत्त के कितने व्यास बनाए हमने, 5, ठीक है। और एक व्यास की एक व्यास कितने का, 33, ठीक है। ये कैसे हुआ, यहाँ पर 5 व्यास बनाए हमने, कितने व्यास बनाए, 5, ठीक है। और एक व्यास कितने का था, 35 का, तो मतलब 5 गुणा में, समझ में आई कैसे हुआ, तो 5 गुणा में 35, ये कैसे आया, 5 व्यास थे और एक व्यास की लंबाई कितनी होती, इतनी थी, ठीक है। अब इसके बाद अंदर का तो हमें पता चलेगा, बाहर, ठीक है, बाहर क्या है, अब हमने बाहर भी एक लाइन लगाई, तो बाहर वाले को बोलेंगे क्या, परिधि, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। इसकी दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो हमने परिधि यूज करनी यहाँ पर, तो 35 प्लस परिधि का फॉर्मूला 2πr, 35 करो, 35 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 5 और 25, 25 का 5 ऊपर 2, 15, 15 2 17, ठीक है। 2 गुणा में पाई की वैल्यू दे रखे, यहाँ पर कितनी यूज करनी है,
नहीं यूज़ करनी तो हम यहाँ पे ये वाली यूज़ कर लेंगे। तो आर कितनी हमें 35/2, ठीक है। सबसे पहले 175 को ऐसे सिंपल जोड़ो, 2 को इससे काट दो, प्लस, ठीक है, 35 को गुणा करते इतनी देर के, अरे सॉरी ये भी तो कट रहे हैं यहाँ से, हाँ मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब ये ध्यान आता है। तो हमारा एक बच्चा क्या, तो इसको इससे करेंगे तो 110 और इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या बचा 582 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है mm है। तो ये हमारे कुल तार की लंबाई आ चुकी है ये वाली, ठीक है। तो कुल तार मतलब कि हमने अंदर ही यूज़ किया, अंदर हमने 5 व्यास यूज़ किए, तो और एक व्यास की लंबाई कितनी थी, इतनी थी, तो हमने 5 बड़ा व्यास लगा दिया। अब बाहर क्या है, पूरी लंबाई, बाहर की पूरी दूरी बतानी, बाहर की दूरी कितनी थी, तो दूरी के लिए हम यूज़ करेंगे बाहर का परिधि यूज़ करेंगे, तो 2πr लगाया हमने, ठीक। तो इनको जोड़ दिया तो हमारा 285 आ गया। अब दूसरा क्या है, वंश के प्रत्येक त्रिज्या खंड, तो हमें क्या लिखाना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बताओ जल्दी बोलो, थीटा 360 πr², ठीक है। फिर पुट करो इसको वैल्यू 360 गुणा में 22/7 और ये त्रिज्या के अंदर 35, सॉरी 2 है ना, 2 35/2, ठीक है। अब इसको क्या करें, अब इसको क्या करते हैं, काटपीट करते हैं। तो काटपीट क्या करने, ऊपर से सबको गुणा करो, ऐसे भाग कर देते हैं, ठीक है। नहीं काटपीट करते हैं थोड़ा, अगर काट दो 10 बचेगा, ठीक है। और इसको काट दो 5 बचेगा, ठीक है। और क्या भाई, इसको काट दो 2 बचेगा, और ये 2 इसको काट दो 11 बचेगा, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करो 5 8, क्योंकि 35 को मैंने 11 से गुणा करो, 5 8 3/4, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो अब हम करते हैं इसका 9वां हो गया, 10वां करते हैं। तो 10वें का क्या है भाई, एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को अपने व्यास की वाले एक चपटे को माने जाते, तो दो क्रमांश तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिंपल। तो 10 में सबसे पहले त्रिज्या, तो इसमें बेकार त्रिज्या दे रखी है, देखो पढ़ोगे अगर ध्यान से देखो तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 45, ठीक है। तो 45 यहाँ पर टीटा नहीं दे रखा, टीटा लिखाने का सबसे देखो, इनको गिनो कितना है 8, इनको अगर छतरी को गिनोगे तो कितना पॉइंट है इसके 8 है, तो 8 को कितना है 360 से भाग कर दो, कितना बनेगा 45, तो टीटा भी कितना बना 45। तो याद है जब भी कोई भी चीज़ इसमें टीटा नहीं दिया है तो इसमें ना पॉइंट किए जाते पार्ट, इसके पार्ट गिन लो और 360 से भाग कर दो, हमारा टीटा अपने आप ऑटोमेटिक लेकर गया। तो इसमें लिखाना क्या है क्षेत्रफल, क्या लिखाना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखाने के लिए वही टीटा 360 गुणा में πr², ठीक है। तो टीटा कितना है हमारा 45, 360, ठीक है, गुणा में, तो कितना 45 गुणा में 45, ठीक है। इसको काट दो तो कितना बनेगा 8, ठीक है। और इसको काट दो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे 4, तो 11 इसको इन तीनों गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 275, ठीक है, /28, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है स्क्वायर। तो अब हम करते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, जल्दी करते हैं, ठीक है। उतार लिया ना, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, किसी कार के 2 वाइप हैं, ठीक है, परस्पर सभी अंश नहीं दिखाई देते, मतलब सही तरीके प्रत्येक वाइप की पत्ती की लंबाई, ये मान लो ये वाइप है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी, क्योंकि ये चीज़ से दिखाई देता है ना, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 25, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 25, ठीक है। टीटा 111 है, हाँ। तो पत्ती के प्रत्येक भूहर के साथ जितना से साफ हो सकता है उसका क्षेत्रफल लिखाना है। तो सबसे पहले लिखो त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी कितनी है 25, ठीक है। टीटा हमारा कितना 115, ये ना 115 दे रखा ना, यस, ठीक है। तो हमें क्या लिखाना है क्षेत्रफल, ठीक है, साफ किए गया क्षेत्र। अब सबसे पहले देखो कितने वाइप हैं, 2 वाइप हैं, तो हमें दोनों का बताना होगा ना, तो 2 वाइप है तो पहले 2 लिखो, ठीक है, ब्रैकेट। तो दोनों के क्षेत्रफल लिखाना, तो क्षेत्रफल तो सेम है ना फॉर्मूला, तो इसलिए मैंने आगे क्या लगा दी 2, क्योंकि 2 क्या है वाइप है, ठीक है। तो दोनों वाइप काम कर रहे हैं इधर उधर, तो ये मैंने पहले 2 लगाया, फिर मैं लगाऊँ फॉर्मूला, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले देख लेना
कि कितने वाइप हैं, ठीक है। तो कितने वाइप हैं, 2 वाइप हैं, क्योंकि दोनों इसमें हमें क्या बोला, टोटल कितनी सफाई करेंगे मिलकर, तो प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब दोनों, तो 2 इसलिए हमें यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। तो 2 गुणा में कितना है 115 360 गुणा में 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी थी 25 गुणा में 25, ठीक है। थक गया, और क्या था इसमें, ठीक है। हाँ, अब इसको काट दो, ठीक है। ये कौन से, ये कटेंगे 23, ठीक है, और किस पर कटेंगे 36 पर, 36 पर। अब इसको ये भी काट दो, क्या बचेगा 18, क्या बचेगा 18, ठीक है, क्या बचा 18, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 23, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। इसको मैंने 5 से काटा, इसको मैंने क्या करा 5 से काटा, कि कितने पर नंबर पर, इसको मैंने 5 से काटा, किससे काटा, हाँ, तो मैं इसको 5 से काटता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 5 से काट दिया, तो ये हमारा 2 और ये हमारा है 3, और ये मैंने 5 से काटा, तो क्या बनना, तो 35 कौन सा 7, 35 कौन सा नंबर पर आता है 7 के, ठीक है। और कितना बचा 10, तो 10 कितना नंबर 2 पर, ठीक है। तो फिर मैंने इस 2 को इससे काट दिया, कितना आएगा 3 और 6, फिर इसको भी मैंने इससे काट दिया, ठीक है। तो कितना बचेगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें बची वो पहले लिखें, 11 गुणा में इसको करो 625 और 18 गुणा में 7, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको इन सामने को गुणा करेंगे, तो मैं मोबाइल से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ये आया है, ठीक है 5, और इन दोनों गुणा करेंगे तो आपको पता है 85 का तो 26 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले काटा 5 से मैंने इन दोनों को काटा 23 72, फिर 2 से इसको काटा 36, फिर इसको 2 से इधर काट दिया, यहाँ पे लिखा मैंने 11, फिर 18 को इससे, ठीक है। तो बचा के यहाँ पर 18 यहाँ पर आ चुका, 7 यहाँ पर आ चुका, और जो बचा था 25 को 625, ठीक है। इनको गुणा करो तो ये आएगा, और इनको गुणा करो तो ये आएगा। तो हमारा ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो अब करते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो, जहाज़ों को इसमें जो जो चीज़ें वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। एक लाइट हाउस, अब इसमें टीटा दे रखा है, टीटा क्या कोण, जिसके पास कोण है वो क्या है टीटा, बट उससे पहले भी इसमें और क्या दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है। तो पहले यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 12, त्रिज्या कितनी दे रखी है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। 16.5 ये हमारी क्या त्रिज्या बन गई है, ठीक है, किलोमीटर में। तो ये हमारी क्या है त्रिज्या आ गई है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या खंड है तो यहाँ पर त्रिज्या है। टीटा कौन सा हमारा आ गया 80 का, ठीक है। लिखाना क्या है प्रत्येक को फैलाए गए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें को चेतावनी दी जा सकती है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या लिखाना है क्षेत्रफल लिखाना, तो पूरा क्षेत्रफल लिखाते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखाते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सारों में सारे क्वेश्चन सेम आए हैं भाई, ठीक है, सारे क्वेश्चन ही सेम है, बस पाई आर स्क्वायर। टीटा कितना 80 360 गुणा में 22/7 दे रखा है इसमें वैल्यू इसकी, हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 33.14, और आर हमारा 16.5 गुणा में 16.5, ठीक है। 0 0 कट गया, ये कौन सा टेबल पर 4 एकम 4 36 नहीं आता, 8 एकम 8 8 दूनी 16 ये 32 नहीं आता, तो 2 पे आता है, ये 4 नंबर पर आ गया, ये 1 और 8 ये 18 नंबर पर आ गया, ठीक है। इसके साथ और भी काटते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ठीक है, अब इसके साथ और क्या कर सकता है, हाँ रुक जाओ, और भी कटेगा ये, इसको और भी काट सकते हैं 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 9, ठीक है। तो 2 गुणा में 3.14 गुणा में 16.5 गुणा में 16.5 बाय 9। अब इन सबको गुणा कर दो, मैं मोबाइल से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सबको मैं गुणा कर देता हूँ और 9 से भाग कर देता हूँ, मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको फिर 9 से भाग कर देता हूँ, जो आंसर है 189.97 किलोमीटर, ठीक है स्क्वायर। पहले मैंने इन सबको गुणा कर दिया, क्योंकि मेन चीज़ का टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने इन सबको क्या किया पहले गुणा कर दिया, फिर 9 से मैंने इसको भाग करा, तो हमारा आंसर ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका 13वां क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बोला कि इस तरह की आकृति दी गई है,
ठीक है। तो इस तरीके क्या है आकृति दी गई है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके की है आकृति बनी हुई। यदि मेज पोज की त्रिज्या, मेज पोज की क्या त्रिज्या, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या वो क्या 28 है, तो 0 प्रति मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने वाले लागत क्या होगी। तो इसमें क्या करनी है, लागत क्या करनी है, ठीक है। तो डिजाइन क्या है, यहाँ पर है डिजाइन है, कहाँ पर डिजाइन है, यहाँ पर, ठीक है। क्या है डिजाइन है, यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या निकाल लो। जो त्रिज्या है भाई की वो है हमारी 28, ठीक है। कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब इसके बाद टीटा, ठीक है। अब टीटा है दे रखा है, इसमें टीटा नहीं दे रखा, टीटा नहीं दे रखा। तो टीटा हम निकालते कैसे हैं, सिंपल है, इसके भाग चेक करो। कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने भाग है 6। तो यहाँ पर 6 से भाग करो 360 को, ठीक है। तो काट दो, कितना आएगा 6 और 0, तो क्या बन गया 60 का हमारा क्या बन गया टीटा लिख करके आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम पूरे की बताना है, ये क्या है पूरा, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें क्या है, ये वृत्तखंड है, ये वृत्त है, ठीक है। तो हमें क्या लिखाना पड़ेगा, वृत्त, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखाना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्योंकि क्या है ये सारा एक तरह से क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है वृत्त है, और हमें ये पॉइंट बतानी है, क्या बतानी है, ये पॉइंट, ठीक है। तो लिखाते हैं, तो कितने पॉइंट है, सबसे पहले तो ये देखो 6 पॉइंट है, ठीक है। अब लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल डाल दो इसमें। तो क्षेत्रफल क्या क्या होता है हमारा टीटा 360 स्क्वायर माइनस 1/2 और साइन टीटा, ठीक है। तो 6 को तो ऐसे रखो 60 360, ठीक है, गुणा में यहाँ पर कोई दे रखा है, हाँ दे रखा है ये। तो हमें इसमें यूज़ क्या करना है, हाँ हम 22/7 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गुणा में 28 गुणा में 28, मैं पहले से इसको काट चाह रहा, ठीक है। और इसको काटो तो 6 आ गया, ठीक है। माइनस 1/2 गुणा में आर कितनी 28 गुणा में 28, ठीक है। साइन 60, तो साइन 60 याद रखना, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, √3/2, ठीक है। कितना ऊपर क्या क्या बचा, 2 4 28 6 माइनस काट दो इसको, इतना बचा 4, हाँ नहीं सॉरी क्या बचा, हाँ 1 और ये 4, तो 14 गुणा में 28। अब इसको ये रूट को हटा दो, रूट की जगह पर हम क्या लिखते हैं 1.7 दिए गए, 1.7 लगाएंगे √2, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर दो, मैं मोबाइल से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आएगा 2464/6, ठीक है। और इन सबको गुणा करने पर मेरा जो आएगा वो आएगा 392 अंडर रूट को अभी के लिए रहने दो, ठीक है, बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर √3 ठीक है। अब 6 को ऐसे रखो, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, ठीक है। बट उस तरीके से क्या हो जाता है, लंबा चल जाता है, क्या है लंबा चला जाता है। तो हम नॉर्मली इनको कॉमन फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम 6 और 2, तो 2 को करेंगे तो 3/2 आ गया, 3 को करेंगे 1/1 आ गया, तो कॉमन फैक्टर 2 और 6 मतलब कि 6 आ गया। तो इसके नीचे क्या लिखूँगा 6। अब 6 को इससे भाग करो तो ये सेम आ गया, 1 पर गया, और 1 को इससे गुणा करो तो सिंपल ये आ गया, ठीक है। अब इसको इससे करोगे तो कितना है 3, और 3 को इससे गुणा करो, ठीक है। 3 को इससे गुणा करो तो आ जाएगा 11176 √3, ठीक है। अब इस 6 को इससे काट दो, इसलिए मैंने ये करवाया था। अब हमारे पास जो बचा है वो यहाँ पे साइड है 2464, ठीक है, माइनस 1176। अब लगाओ इसमें 1.7, ठीक है, 2464 माइनस, अब इसको करो गुणा करो, कितना आएगा, जो गुणा करके आए वो आया 199.2, ठीक है। एक और 9 है सॉरी यहाँ पर। अब इसको क्या करना, माइनस कर दो, तो माइनस करके जो आंसर आया है वो माइनस करते 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है लास्ट का आंसर है, ठीक है।
अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट ये हो चुका हमारा, बता लिया ना, ठीक है। मैं चौथा क्वेश्चन भी, चौथा नहीं सॉरी 40 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इसको मिटाया था पहले। तो 40 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गुणा का निशान लगाता हूँ, ठीक है। एक ये है और एक ये है, दो संख्या में यहाँ पर, इसलिए मैं निशान लगाया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर पहला, अब यहाँ पर थीटा को क्या बोला गया, पी बोला गया, तो P360, ठीक है। अब पहला आंसर इसके जैसे दिखाई दे रहा है, नहीं। दूसरा नहीं, तीसरा बिल्कुल भी नहीं, और चौथा तो बिल्कुल ही नहीं। अब इसमें क्या करना है, देखो समय देखो, इस यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, किसी में यहाँ ऊपर 2 लगाया हुआ है, ठीक है, और किसी में भी यहाँ पर 2 लगाए हुए। तो मतलब कुछ क्वेश्चनों में क्या है, यहाँ पर 2 लग रखा है, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, ठीक है। अब टीटा तो सेम रहेगा, टीटा तो इसमें बोले टीटा तो सेम रखना ही है, तो मैं क्या करूँ, इसको और इसको क्या करूँ, 2 से गुणा कर दूंगा। तो P360 को 2 से गुणा करने पर और स्क्वायर, तो पहले इसको गुणा कर दो, तो कितना है 0, 7 6 6 2 12 और ये 7। तो अब देखो ये कौन से वाले पर है, ठीक है। तो याद नहीं, सबसे पहले देखना कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा था यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चनों में 2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, P को तो मैं सेम रखना पड़ेगा, तो मैंने 2 को नीचे वाले से गुणा कर दिया और उस पूरी संख्या से मैंने आगे 2 लगा दिया, तो ऑटोमेटिक मेरा ये आंसर आ चुका। तो ये हमारा चौथा जो है, वो हमारा करंट आंसर है, ठीक है। तो अब हमारा ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।